असल पाराचनार, अब इसमें भी एक कॉपी आती है, वो अफगानी मूंगफली होती है, उसको लोग पाराचनार करके बेच। असल पाराचनार इसमें 3 से 4 दाने निकलेंगे। इसको इधर ईरानी करके बेचते, जबकि ईरानी 12-13 साल से नहीं आ रही, तो हम इधर ऑस्ट्रेलियन करके बेचेंगे। सबसे बेस्ट बन्नू का होता है चलगोजा। ये 320 में जो सबसे अच्छा साइज़ है ना, वो है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नेबर डिजिटल। नाज़रीन, जैसे कि सर्दियां आ चुकी हैं और लोगों का जो रुझान है वो गर्म चीज़ों की तरफ होता जा रहा है, और गर्म चीज़ों की बात की जाए तो ड्राई फ्रूट्स कहाँ पीछे रह सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स की जो दुनिया में मैं आपको लेके आ रही हूँ कि ये कितनी किस्म के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, एक ड्राई फ्रूट की कितनी किस्में होती हैं और कीमतों का क्या जो है वो फ़र्क होता है। चलगोज़े की बात करेंगे। जो चलगोज़ा है वो सबसे महंगा ड्राई फ्रूट है इस वक्त, और उसकी कितनी किस्में हैं, कहाँ से मंगवाया जाता है, किस तरह से पाकिस्तान में लेके आया जाता है, ये सब बातें इसी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मोन। अच्छा सर, आपकी जिस शॉप में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स पाए जाते हैं? हमारे पास काजू है, पिस्ता है, बादाम गिरी है, अखरोट गिरी है, और मुख्तलिफ इक़साम की गचक पड़ी है, हमारी स्पेशल बनी हुई है अपनी। तो चलगोज़ा, और इसके अलावा टाइगर काजू है हमारा स्पेशल वाला। ड्राई फल है हमारे पास, पपीता है, मैकाडेमी है, पिकान है, पाइनएप्पल है, अलूचा है, ब्लैक प्लम है, तमाम वैरायटी है, ज़रिश्क है, ब्लैक रेज़न है, अखरोट है रशियन हमारे पास, ये एक है ओरिजिनल में, एक वॉश में है। उसके अलावा ये नमकीन बादाम है, ये कवर में भुना हुआ। ये देसी सुंदर हनी मेवा है, देसी गोल मेवा है, ईरानी सुंदर हनी है, ये पिस्ता है, और मदीना की तमाम खजूरें हमारे पास, अजवा, कलमा, अंबर, मबरूम, सुकरी, सुगई, और बिद की तमाम वैरायटी हमारे पास मौजूद है। हर किस्म का जो है ड्राई फ्रूट्स आपके पास मौजूद है, लेकिन जो लोग हैं, कस्टमर्स जो आते हैं, वो सबसे ज़्यादा किस फ्रूट की डिमांड करते हैं? जो मेन चीज़ें हैं वो बादाम हो गए, काजू, पिस्ता, अखरोट गिरी, रेवड़ी, मूंगफली, पाराचनार की है स्पेशल हमारे पास, गोजरहा भी स्पेशल है देसी मूंगफली में, फिर तलागंग की आ जाती है। अच्छा, मूंगफली के भी जो है वो किस्में अलग अलग? हाँ जी, ये पाराचनार है, ये गोजर है ओरिजिनल है देसी, वो तलागंग है जी। ये क्या, किस तरह से पता चलता है इनकी किस्में? ये देखें ना आपको मैं, ये असल पाराचनार, अब इसमें भी एक कॉपी आती है, वो अफगानी मूंगफली होती है, उसको लोग पाराचनार करके बेचते हैं, लेकिन ये असल पाराचनार है, इसमें 3 से 4 दाने निकलेंगे। इसका दाना अंदर से फुल होगा, इसकी गिरी अंदर से भरी हुई निकलेगी, ये सारी। ये देखें छोटा सा दाना, लेकिन 4 दाने निकले इसके अंदर। ये कीमत के लिहाज से सबसे महंगा है? सबसे महंगा है, यानी कि 1200 रुपये के जी असल का रेट है। इधर डुप्लीकेट जो है वो 1200 बेच रहे हैं, लेकिन ये असल पाराचनार आपको 1200 मिलेगी। हो गया। और इसके अलावा जो बादाम है उनमें भी किस्में हैं अलग अलग? बादाम गिरी अमेरिकन है, उसमें साइज़ों का रेट होता है। एक ये ऑस्ट्रेलियन है, इसको इधर ईरानी करके बेचते, जबकि ईरानी 12-13 साल से नहीं आ रही, तो हम इधर ऑस्ट्रेलियन करके बेचेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला वैसे भी रिज़्क देता है, इसीलिए सच बोल के ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलगोज़े की बात की जाए तो चलगोज़े की क्या कीमत है? चलगोज़ा ये 18,000 रुपये किलो है जी। ये सिर्फ महंगा होने की वजह है, कुदरती मामला, इसकी एक साल फसल कम होती है, एक साल ज़्यादा है, और दूसरा इशू जो बना है वो बॉर्डर बंद होने की वजह से ना इसका रेट ज़्यादा हाई हो गया। तो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर अगर खुल जाता है तो ये सस्ता हो जाएगा, रेट नीचे आ जाएगा। अभी फ़िलहाल 18,000 रुपये के जी है, तो इसका कल का कोई पता नहीं, 19 हो जाए या 20 हो जाए। अच्छा, इसकी भी अलग अलग किस्में होती हैं? ये बन्नू का चलगोज़ा है। असल में बन्नू में चलगोज़ा नहीं होता, उधर अवाना वज़ीरस्तान का एरिया, वहाँ पे यानी कि होता है। बन्नू शहर में इसकी मंडी लगती है, होता ऊपर पहाड़ी इलाकों में है। तो ये बन्नू के चलगोज़े की ये निशानी है, इसकी गिरी अंदर से ना फुल निकलेगी, यानी कि जिस तरह का ये बाइट दाना नज़र आ रहा है ना, इसी साइज़ की अंदर से गिरी निकलेगी आपकी। तो बाकी चलगोज़े हैं उनकी जो है वो गिरी इस तरह की भरी हुई नहीं निकलेगी, यानी कि वो दाना बाइट से मोटा होगा, लेकिन गिरी कमज़ोर होगी उनकी। अच्छा, ये जो है 18,000 रुपये किलो है, ये तो भी जो हमने छना हुआ है, यानी कि ये तैयार होके आता है, इसकी चुगाई होती है, छटाई होती है, उसके बाद फिर हम अपनी तसल्ली के लिए इधर जाली लगाते हैं, इसे मज़ीद बारीक दाना निकाल देते हैं, यानी कि स्पेशल क्वालिटी हम बेचते हैं इधर। ठीक हो गया। इसमें एक बनू आप बता रहे हैं, और इसमें कौन सी? चलगोज़ा है चलास का, वो एक पाराचनार का भी आता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट बन्नू का होता है चलगोज़ा। हो गया। ये क्यों लोग जो हैं वो इस चीज़ की डिमांड करते हैं? ये सबसे ज़्यादा यानी कि ड्राई फ्रूट का बादशाह है, पावरफुल चीज़ है। ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा ताकत चलगोज़े में ही है, तो ये बाहर जाने की वजह से भी कुछ इशू से इसका रेट बढ़ा है, लेकिन बॉर्डर खुले तो उम्मीद है कि इसका कोई 9-10 हज़ार की रेंज में रेट आ जाएगा, या कम से कम भी है तो 12,000 तक इसका रेट आएगा।
ठीक हो गया। अच्छा, ये इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी किस्म है? श्रीलंका का है। इसे नाम हमने खुद रखा है, फर्स्ट टाइम हमारे पास आया था जब, तब हमने इसका नाम रखा था टाइगर काजू, यानी कि शेप इस तरह की थी इसकी। यानी कि ये फ्राई नहीं है, ऑयल में इसे नहीं रोस्ट किया हुआ, ये वैसे रोस्ट किया वैसे प्लांट में, और साथ इसको नमक लगा के टेस्ट बनाया हुआ है। असल ये है फ्राई वाला, ये कच्चा आता है, ये वेट। मैंने जो है वो यही देखा है, ये मैंने पहली ये दफ़ा। तकरीबन 2-3 साल पहले ही आया, तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले हमारे पास ही आया था। यानी कि लाहौर की बात करूँ, उससे पहले जिसके पास भी हो, लेकिन उससे पहले यही बिकता था हमारा ये। यानी कि वियतनाम से आता है कच्चा, इस तरह का, यानी कि टीन होते हैं ये रोस्टेड नहीं है, प्लेन है। कच्चा। यानी कि ये पंजीरी में डाल लें या वैसे आप हलवे वगैरह में डालना, तो ये वैसे आम खाने में घर में ये इस्तेमाल होता है। ये फ्राई वाले से हल्का सा मसाला लगाते हैं, नमक नहीं मसाला। तो हर ये कौन सा मसाला, खास कोई मसाला? ये मसाला जब उनके बने होते हैं जिनसे फ्राई करवाते हैं, वो अच्छे वाला लगवाते हैं, यानी कि ऑयल भी अच्छे वाला साफ़ होता है। अच्छा, कीमतों की बात की जाए तो ये जो है वो कितने रुपए किलो है? ये 3400 रुपये किलो है। पिछले साल रोस्टेड वाला? ये रोस्टेड वाला भी सेम रेट है, पहले इसका उसका फ़र्क होता था, लेकिन अब सेम रेट है इन दोनों का। ये 320 में जो सबसे अच्छा साइज़ है ना वो है, यानी कि इसमें चूरा भी निकाल देते हैं हम, सारा साफ माल होगा हमारा। बिल्कुल, वो नाज़रीन हमारी देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है। 200 ग्राम लोग नमक रखते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं करते, इसे जाली लगा देते हैं हम, नमक भी उसी रेट में जाए, तो वो कस्टमर के साथ ज़्यादती है। अच्छा, ये 3400 रुपये किलो है। साइज़ों का रेट होता है। ये 320 नंबर है, ये 3400 है। जो 240 नंबर है वो डब्बे में पड़ा है बड़े साइज़ में, वो 4000 रुपये किलो है। ये टाइगर काजू 180 नंबर है, फुल साइज़। ये सबसे बड़ा है? हाँ जी, सबसे बड़ा साइज़ है। ये 4400 रुपये किलो है। और इसके अलावा ये गचके हैं हमारी स्पेशल, ये खुरमा गचक है, ये गुड़ की है। ज़्यादा कोशिश हम ये करते हैं चीनी ना इस्तेमाल करें, गुड़ में चीज़ें हम अपनी बनवाते हैं स्पेशल। ये खुरमा गचक है, ये तिल और गुड़, तीसरी चीज़ कोई नहीं है। और ये बहुत अच्छी है इन दिनों में, यानी कि गर्म है, ताकत के लिए बहुत अच्छी है। फिर तो ये खुद बनवाते हैं ये स्पेशल हमारे कारीगर हैं, उनको ऑर्डर देते हैं, अपनी मर्ज़ी से मटेरियल उन्हें बताते हैं, वो इसमें वो ऐड करते हैं। फिर ये मूंगफली वाली, ये तो आम भी बिकती है, लेकिन ये देसी गुड़ है और देसी मूंगफली दाना है, और ऊपर तिल लगवाए हुए हमने, ये भी टेस्टी है अच्छी वाली। फिर ये हमारी अपनी स्पेशल आ जाती है, ये टुकड़ी गचक है, इसमें भी देसी गुड़ इस्तेमाल किया हुआ है और देसी मूंगफली दाना इस्तेमाल किया हुआ है। आमतौर पर हम देखते हैं ये वाली गचक, लेकिन ये जो है दोनों ये न्यू उनसे बेहतर क्वालिटी है, उनकी भी बेहतर होगी। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बेच रहे हैं या गंद बेच रहे हैं, किसी की कीमत करके अपना अच्छा कह के हमने कभी इस तरह का काम नहीं किया। यानी कि वो भी अच्छी बेचे होंगे, लेकिन हमें अपनी चीज़ का ज़्यादा इल्म होता है कि हमने क्या लिया हुआ है और क्या सेल कर रहे हैं हमारे। ये हमारी किश्ता खुबानी है जी, ये यानी कि ये कोयटा साइड की है। इसके अलावा इससे अच्छी है वो अफ़गानिस्तान की है, वो साइज़ भी बड़ा है और बहुत मीठी है वो अगर कहीं वो भी दिखा देते हैं। ये गोल खुबानी है देसी वाली, बगैर केमिकल के। इसको भी केमिकल लगता है इसे कलर में शाइन लाने के लिए। अब ये पिस्ता हमारे पास, ये पिस्ता है ईरानी रोस्ट है, बगैर टाटरी के, केमिकल जिसे कहते हैं वो नहीं लगा हुआ। इसके अलावा 2 किस्म का और है हमारे पास, वो एक 4000 है, एक 4400, वो उसे कहते हैं डोडी पिस्ता, लेकिन वो कच्चा आता है ईरान से, बुनाई हम इधर करवाते हैं, वो ये वाला है, यानी कि ये भुनता ही इधर है, ये ईरान से रोस्ट होके आता है। ये सेम नहीं है दोनों? वो अहमद गई, ये कलमी है, ये डोडा है, ये मोटा होता है, वो ज़रा लंबाई में होता है। ये ईरानी सुंदरहनी मेवा है, ये 1200, ये बिद में ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, शादियों की बिदें जो बनती हैं। ये देसी गोल मेवा आ जाता है, ये मीठा होता है, बगैर बीज के आइए। और उसी में ये देसी सुंदरहनी मेवा है, यानी कि वो 2000 है, उसमें भी बीज नहीं होगा। फिर ये रशियन अखरोट है, ये आप देखें। अच्छा, ये अखरोट की हर जो ड्राई फ्रूट है ना, उनकी अलग अलग किस्में हैं। हाँ जी, ये अब ये ओरिजिनल में है, बगैर केमिकल में। ये मूंगफली की तरह टूटेगा हाथ से, ये बहुत कम मिलेगा आपको। इसके अलावा यही चीज़ इसमें है। अब कई लोग कहते हैं ये ब्लैक है, ये यानी कि उसे सही नहीं समझते, फिर हमने ये उसमें धुला हुआ भी मंगवाया हुआ है, वो ये भी इसी तरह खुलेगा सारा दाना। बिल्कुल इतना नरम और वो एकदम से टूट गया। ये नारियल है, खुशक वाला नारियल है, यानी कि केमिकल नहीं लगा हुआ इससे। इस खुबानी की मैं बात कर रहा था, ये किश्ता खुबानी है देसी बड़े वाली। ये आप टेस्ट करें, इसकी मिठास चेक करें ज़रा, और ये बिल्कुल साफ़ है। ये पैकेट में आता है माल, फिर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं खुद, 1-2 बंदे हमने लगाए होते हैं, वो इसकी ग्रेडिंग करते हैं, फिर हम इन चीज़ों को पैकिंग में करते हैं। फिर ये मगज़ अखरोट है, ये देसी है मगज़ अखरोट। ये उसके बगैर है छिलके? हाँ जी, ये मगज़ निकला हुआ है, यानी कि ये अमेरिकन गिरी है छोटे साइज़ में,
ये 2800 रुपये के जी है। ये ऑस्ट्रेलियन है, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि इसको लोग ईरानी करके बेचते हैं, जबकि ईरानी 12-13 साल से नहीं आ रही। ये अमेरिकन है बड़े साइज़ में। ये और ये टेस्ट एक ही है दोनों का, है दोनों में। क्या फ़र्क है इसमें? ये छोटी है साइज़ में, ये बड़ी है। जो कहता है बड़ी चाहिए फिर हम वो दे देते हैं, ये जो छोटी साइज़ में मांगता है वो ये दे देते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा मैं, जो असल फ़ायदा है ना वही इस गिरी में देसी गुरबंदी, ये भी अफ़गानिस्तान की है। अब ये 1 किलो गिरी हो ना, आधा किलो ऑयल यानी कि अल्लाह पाक ने इसमें डाला हुआ है, इतनी ताकत है इसमें। इनके मुकाबले में ये सबसे ये कौन सी वाली है? गुरबंदी, देसी गुरबंदी, ये अफ़गानिस्तान से आती है। तो इसकी क्या कीमत है? ये 2800 रुपये किलो है। यानी कि टोटा चूरा गर्दा इसका होता है, मट्टी इससे लगी होती है, इसी की अपनी होती है, वो हम साफ़ कर देते सारी इसको। एक 1 किलो में आधा किलो ऑयल। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये देसी मुर्गी है, ये ब्रायलर पड़ी हुई हैं, इतना यानी कि फ़र्क है इनमें ताकत का। वो असल फ़ायदे के लिए इंसान खाता है, पैसे खर्च करता है, तो अच्छी चीज़ खानी है जिसमें फ़ायदा हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर माशाल्लाह से हर चीज़ ही जो है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आ रही है और बहुत। चीज़ दिखाना। अब अंजीर की बात करते हैं तो वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं। ये अब्दुलवदी गिरी भी आ जाती है। ये है, ये भी, इसका भी वही इशू है, बॉर्डर बंद होने की वजह से ना अफ़गानिस्तान से ये बादाम नहीं आ रहा अब्दुलवदी। ये कितनी लंबी और ये बादाम शेप ही चेंज है। हाँ जी, ये बादामों का सरदार बादाम है अब्दुलवदी। यानी कि पुराने वक्तों में जो बड़े काम करते थे उन्होंने इसको ख़ताब दिया है अब्दुलवदी, यानी कि सबसे बेस्ट है। इसकी क्या कीमत है? 5500 रुपये के जी है, लेकिन ये प्योर अब्दुलवदी होगा। बॉर्डर बंद होने की वजह से लोगों ने थोड़ा मिक्स करना शुरू किया था, तो हमें भी माल आए थे, मिक्स थे, लेकिन हमारी तसल्ली नहीं हुई। फिर हमने अपना बादाम मंगवा के अपना यानी कि निकलवाया, गिरी बेच के अपना बादाम निकलवाया। फिर हमें तसल्ली हुई कि पता कि अब ये वापसी नहीं आएगा। अंजीर का आजकल बहुत इशू चला हुआ है कि ये सल्फ़र वाली वो इस तरह आ रही है। अच्छा, अब अंजीर जो है वो भी इसकी भी किस्में हैं। इनमें जो हमारे पास है वो बगैर सल्फ़र की होगी, यानी कि कोई लोग काफ़ी केमिकल या जो भी लगाते हैं उसको कलर साफ़ करने के लिए, लेकिन ये ओरिजिनल है, नरम है और अफ़गानिस्तान की अंजीर है ये। सॉरी, ये आप टेस्ट करें पहले। इसमें जो हमारे पास है 4 किस्म की है। इसमें साइज़ का रेट है सिर्फ, एक 3000 है, एक 3600, एक 4000, लेकिन ये स्पेशल वाली है, अच्छी वाली। हाँ, बहुत अच्छी है। ये बगैर केमिकल के सबसे बड़ी बात, क्योंकि एक इंसान चीज़ खाता है कि फ़ायदा हो, उसका उल्टा नुकसान हो जाता है। अब काफ़ी लोगों को नहीं पता, लेकिन हम बताते हैं, फिर वो जैसे हम कहते हैं, क्योंकि हमारी काफ़ी पुरानी दुकान है माशाल्लाह, तकरीबन 50। आपकी ये शॉप किधर है? और गेट आप एंटर होंगे, राइट साइड पे एक ही दुकान है। ये वाले साहब है मेरे माशाल्लाह, ये इनके पास काम है, मदीना से ख़ुद खजूरें ख़रीद के लाते हैं, रमज़ान में ये माशाल्लाह चले जाते उधर, सारी ख़रीदारी करते हैं वहाँ पे। यानी कि उधर मार्केट से ख़रीदारी नहीं करते, बागों से जाके ख़रीदारी करके वहाँ से लाते हैं जहाँ से तसल्ली हो। तो अजवा, कलमा, मबरूम, अंबर, सुकरी, सुगई, लबाना, ये सारी खजूरें ये ऊपर लगी हुई हैं। अजवा भी है, सुकरी भी है, मबरूम भी है, कलमी भी है, अंबर भी है। तो A+ चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो क्या हमारे नाज़रीन को लास्ट में अपनी जो दुकान का एड्रेस बता दें और नाम बता दें कि क्या शॉप का नाम? मोची गेट एंटर होंगे, हीरा ड्राई फ्रूट के नाम से हमारी शॉप है, और एंटर होते ही राइट साइड पे बिल्कुल जो आपको एक ही दुकान, बाकी सब लाइन में है, ये हमारी सेपरेट है, एक ही साइड पे एंटर होते हैं। ठीक हो गया। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपको जो है वो ड्राई फ्रूट्स की दुनिया का विज़िट करवाया है कि कितनी किस्म के ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो है वो ड्राई फ्रूट्स बहुत ही उम्दा किस्म के नज़र आ रहे हैं और बहुत साफ़ सुथरे। कीमतों का भी आपको बताया, और जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और आप भी ज़रूर ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करें। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो थोड़ा बहुत, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अफोर्ड कर सकते हैं तो वही कर लें। और इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।